Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. So in today's class, we will discuss the class 6 chapter number 2, that is sorting materials into the groups. In this video, we will discuss these topics like objects around us, कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से objects हैं, कैसे कैसे material present होते हैं, properties of material, कि what are the properties of material, how the materials be classified according to their properties, like appearance, hardness, texture, soluble and insoluble. So these properties we will discuss in this video. So let us start the chapter. So let us start our chapter sorting the material into groups. जैसा कि हमें पता है कि there are many objects around us. हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. वो डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट सब्सटेंस से बने हुए होते हैं. जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कांच के बने हुए होते हैं, ग्लास के. जैसे ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास टम्बलर है, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब्स है, ये कांच की बनी हुई है. कुछ ऐसे होते हैं जो रबर बैंड्स के बने होते हैं या स्ट्रेचेबल होते हैं. कुछ प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है. कुछ हमारे पास जैसे ये क्रेयॉन्स हैं तो ये लाइक वैक्स से बने हुए हैं, वुड से बने हुए मटेरियल्स और क्ले से बने हुए मटेरियल्स. इसके अलावा पेपर, मेटल्स या क्लोथिंग, ये ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, जिनका यूज़ अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है और साथ में इनकी शेप भी डिफरेंट शेप होती है. कुछ की रेक्टेंगुलर शेप होती है, यानी कि डिफरेंट शेप के मटेरियल्स, डिफरेंट हमारे पास कलर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. तो इन सब के बारे में जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अलग अलग मटेरियल का यूज़ हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं. लेकिन हम एक ही मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, ये पानी पीने के लिए एक ग्लास है जो कांच का बना हुआ है. इसके अलावा कांच जो ग्लास का यूज़ है, जैसे पेपर कप्स आते हैं हमारे पास या पेपर ग्लास आते हैं, प्लास्टिक ग्लास भी आते हैं, स्टेनलेस स्टील के ग्लास भी. ठीक है, तो एक ग्लास में ही हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हो गए, यानी एक सिंपल ग्लास भी जो है वो बहुत सारे मटेरियल का बना हुआ है. उसके अलावा मेटल्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वुड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड हैव अ डिफरेंट और डिफाइंड शेप. सो आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. Let us discuss the properties of materials. So in properties of material, first we will discuss the appearance of a object. कि कोई भी object की appearance कैसी है. As we know that the different materials have the different appearance. Like this pen, it has a different appearance. Like this watch, it has also the different appearance. So इन दोनों की appearance में कुछ तो difference होगा. जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये घड़ी थोड़ी सी शाइन कर रही है, बट ये पेन शाइन नहीं कर रहा. सो अपीयरेंस के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि कुछ मटेरियल्स जिनकी अपीयरेंस अच्छी होती है, शाइनिंग होती है, उनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं लस्टरनेस या लस्ट्रस. सो सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव द शाइनिंग प्रॉपर्टी या शाइनिंग अपीयरेंस इज कॉल्ड लस्ट्रस. जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, ऑल दीज मेटल्स हैव द शाइनिंग अपीयरेंस. सो इनमें हम बोलते हैं, उनमें चमक होती है, एक रोशनी होती है, आई मीन चमक ही बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया ये पेन, इसके अलावा लकड़ी, प्लास्टिक या फिर कोल, ये सब क्या है, ऐसे मटेरियल है जिनमें लस्टरनेस प्रॉपर्टी या लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती है. उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, जो कि दिखने में ज़्यादा शाइनिंग नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी अपनी एक अपीयरेंस होती है. एज अ पर्सन सभी के पास भी अपनी अपीयरेंस है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, सबका अपना एक करेक्टर है. तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स के पास भी ये प्रॉपर्टी होती है. तो लस्टर प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स के पास. सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन. आप इसे एक बार नोट कर लीजिए. Let us discuss another property that is called hardness. हार्डनेस का मतलब, जैसे ये पेन दिख रहा है आपको, ये हार्ड है, इसको मैं कितना ही कंप्रेस करूँ
जोर लगा के हईशा, है ना। तो मैंने कितना भी कंप्रेस किया, इसकी शेप चेंज नहीं हुई। इट मीन्स सम मटेरियल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। कुछ ऐसे मटेरियल्स जो क्या होते हैं, कंप्रेस करने के लिए क्या होते हैं, मतलब वो इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे वुड, डायमंड। डायमंड की एक क्वालिटी है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन ऑन अर्थ। इट इज द हार्डेस्ट, जिसका यूज ग्लास को कट करने के लिए भी किया जाता है। सो डायमंड हार्डेस्ट है। उसके अलावा वुड, मेटल्स या ग्लास, ये सब क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल है जिनको कंप्रेस करना इजी नहीं है, इजीली कंप्रेस नहीं होते। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स में भी आते हैं, प्लास्टिक के ऐसे मटेरियल्स। सर्टेन मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, तो दे आर कॉल्ड सॉफ्ट। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंप्रेस हो जाते हैं इजीली, जैसे हमारे चिक्स इजीली कंप्रेस है, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसके अलावा स्पॉन्ज, कॉटन, जेली, या फिर हम अपने क्लॉथ्स मटेरियल को भी कह सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टेक्सचर। टेक्सचर और अपीयरेंस में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपीयरेंस मतलब आप उसको देख पा रहे हो कि दिखने में वो कैसा है, ठीक है। और उसके अलावा टेक्सचर के अंदर जब हम उसे टच करते हैं, जैसे देखिए मेरे पास ये एक टॉल है, इस टॉल को टच करूंगी तो थोड़ा सा रफनेस लगता है, लेकिन ऐसे ही दूसरे फर वाले जो टॉल्स आते हैं, उन टॉल्स को जब हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट लग रहे हैं। या फिर जितने सॉफ्ट टॉयज आते हैं, ठीक है, जैसे टेडी बियर वगैरह या कोई भी, उनका मटेरियल सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो स्मूथ होता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, सम मटेरियल्स आर स्मूथ ऑन टचिंग, सम आर रफ ऑन टचिंग। कुछ मटेरियल टच करने पर स्मूथनेस को शो करते हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगता है, सॉफ्टनेस और स्मूथनेस भी कह सकते हैं। और कुछ को जब हम टच करते हैं तो वो कैसे होते हैं, टच करने में रफ फील कराते हैं। जैसे ग्लास, कांच जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट, आई मीन स्मूथनेस को शो करता है। मिरर है, सिल्क है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे कपड़े आते हैं, कपड़ों के मटेरियल्स। ब्रिक्स, कॉल, वुड, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पास ऐसे मटेरियल्स है जो टच करने पर जिनका टेक्सचर क्या है, थोड़ा सा रफनेस शो करता है। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए आज की वीडियो के लिए हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। So let us discuss the last property, that is better soluble and insoluble. आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने मटेरियल्स भी दिखाए हैं और आपको अच्छे से समझा भी रही हूँ। सो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। The material that dissolve in the water are called the soluble materials. Like if we dissolve the sugar crystals or particles into the liquid like water and milk. So जो पानी में या किसी लिक्विड में मटेरियल्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है, ये पानी में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, इन्हें हम सॉल्युबल कहते हैं। जो पानी में आसानी से मिक्स नहीं होते उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं, जैसे सैंड, सॉइल इन वाटर, ठीक है, या चॉक पाउडर इन वाटर। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सैंड, सॉल्ट, शुगर, ये सब सॉलिड मटेरियल्स हैं, तो इन्हें हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के नाम से। लेकिन हमारे पास तो लिक्विड्स भी प्रेजेंट है ना, बहुत सारे लिक्विड्स भी होते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हम पानी में या दूध के अंदर, दूध भी और पानी भी लिक्विड है, रूह अफ़ज़ा डाल के पीते हैं तो रूह अफ़ज़ा भी लिक्विड है, तो क्या वो पानी में डिसॉल्व होती है? यस, वो पानी में या फिर दूध में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही सम लिक्विड्स, अब हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लाइक अल्कोहल, विनेगर, रूह अफ़ज़ा, ठीक है, मिक्स विद वाटर एंड दे आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड्स। उन्हें हम मिजिबल, कहने का मतलब तो वही है कि भाई डिसॉल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं, लेकिन लिक्विड के टर्म्स में हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? मिसिबल। लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और एनी काइंड ऑफ द ऑयल लाइक पेट्रोल, डीजल,
टर्पेंटाइन ऑयल, कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, वो आपको पता है कि पानी के ऊपर एक डिफरेंट लेयर बना देते हैं, एक अलग से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लाइक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की तरह कह सकते हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इममिसिबल लिक्विड्स। सो यहाँ हमने 4 प्रॉपर्टी मटेरियल की डिस्कस की है, ठीक है, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर और सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सो जो प्रॉपर्टीज बच गई हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।